हमने अब तक बीएनएन में दो क्लास करे, यानी वैसे तो टोटल तीन हुए। पहला ओवरव्यू था, दूसरा हमने पर्सनालिटी को समझा कि भाई जुपिटर क्या एक्ट करता है कुंडली के अंदर, जुपिटर क्या दिखाता है, और जुपिटर के साथ जो प्लेनेट जुड़ेगा वो आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करेगा। ठीक, उसी हिसाब से उसके बाद हमने चंद्रमा को समझा कि भाई इंसान का मन कैसे काम करता है, कि जो जो भी प्लेनेट चंद्रमा के साथ जुड़ेंगे उस हिसाब से उसका जो मानसिक अवस्था है वैसी रहेगी। ठीक है। आज जो दुनिया की प्रॉब्लम है ना उसके बारे में बात करेंगे। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है, कौन सी प्रॉब्लम बताओ? दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम? एम्प्लॉयमेंट, पैसा। शादी होगी नहीं, प्रोफेशन है ना, कि भाई क्या काम करे, प्रोफेशन। सफलता नौकरी। मिले, नौकरी। ठीक है। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे थोड़ा। देखो, जब नौकरी की बात आती है ना, जैसे अगर किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी आपको डिफाइन करनी है तो आप क्या देखोगे? जुपिटर को देखो। किसी व्यक्ति के मन के बारे में समझना है तो आप चंद्रमा को देखोगे। ठीक है। प्रोफेशन के लिए एक ही कारक है, जो कर्म कारक है। ठीक है, शनि। शनि की पोजीशन हमें चेक करनी पड़ेगी। और शनि किन किन प्लेनेट से जुड़ा है, वो आपके लिए वरदान है या आपके लिए अभिशाप है। ठीक है। वो सारी चीजें आज समझेंगे। कुछ योग है जो पराशरी में बताए गए हैं, जैसे सैटर्न मून हो तो वीसी योग, सैटर्न राहु हो तो कौन सा योग बताते हैं? सैटर्न राहु में श्रापित दोष, यहाँ पे भूत पिशाच। सैटर्न केतु में पिशाच योग बताते हैं। तो उन सारी चीजों के ऊपर आज बात करेंगे कि भृगु ऋषि ने क्या आइडेंटिफाई किया है। ठीक है। अगर आपकी कुंडली में वो योग बन रहा है तो आपको कैसे एक्ट करना है। सेटन, देखो प्रोफेशन के लिए सेटन ही रहेगा। और जब भी आप डीएनए देखते हो ना, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी की भी कुंडली के अंदर, कि भाई व्यक्ति व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी है और व्यक्ति की कार्यशैली क्या है। ठीक है। जब आप काम करते हो तब आप सैटर्न हो, जब आप काम नहीं करते हो तब आप जुपिटर। ठीक है। अभी के लिए इतना समझो, जब आप काम में होते हो, ऑफिस में होते हो, देन यू आर सैटर्न। जब आपके पास कोई काम नहीं है देन यू आर जुपिटर। तो वो ही समझते हैं। ठीक है। अभी बीच में कोई कुछ मत पूछना। ठीक है। जो भी आपके क्वेश्चंस हो ना, हम लास्ट में लेने ही वाले हैं। अभी मैं जब एक बार लेक्चर दे दूं उसके बाद आप सब लोग जो भी आपके कंफ्यूजन है, कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर करें। सेकंड, प्रोफेशन। ठीक है। किसी के भी प्रोफेशन के बारे में समझना है तो आपको सैटर्न को देखना पड़ेगा कि कुंडली के अंदर सैटर्न किसके साथ जुड़ा हो। अब देर आर सम गुड कॉम्बिनेशन। वो कौन से है? सैटर्न प्लस जुपिटर, सैटर्न प्लस वीनस, सैटर्न प्लस मरकरी, सैटर्न प्लस सन। तो जब भी कुंडली के अंदर आपको सैटर्न के साथ जुपिटर मिले, सैटर्न के साथ वीनस मिले, सैटर्न के साथ आपको मरकरी मिले, सैटर्न के साथ सन मिले, these आर गुड कॉम्बिनेशन। एंड एज आई प्रीवियसली स्टेट, बीएनएन में आपको अगर कोई चैलेंजेस देगा, ऑब्स्टेकल्स देगा, लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, डिस्ट्रक्शन आएगा, तो देर आर फोर प्लेनेट। ठीक है। यहाँ पे ना मैं इसको बेड नहीं लिखूंगा, हम इसको क्या लिखेंगे? नॉट सो गुड। वो कौन से कॉम्बिनेशन? तो जब सैटर्न के साथ मून आ जाए, सैटर्न के साथ मार्स आ जाए, यानी ये ना चैलेंजिंग कॉम्बिनेशन है। सैटर्न के साथ राहु आ जाए या सैटर्न के साथ केतु आ जाए। अब एक एक करके इनको समझते हैं कि मैंने क्यों आपको इनको अच्छा बोला, इनको बुरा बोला, इसके रीजंस क्या है। ठीक है, उसको समझते हैं थोड़ा। देखो, जब कभी भी कुंडली के अंदर
आपका सैटर्न जुपिटर के साथ होगा ना, जुपिटर किस चीज का कारक है, वन बाय वन लेते जाते हैं। जुपिटर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका भाग्य है, ठीक है। तो जो कोई भी लोग सैटर्न के साथ जुपिटर लेके बैठे हैं ना, पहली चीज जैसे हमने जुपिटर सैटर्न में समझा था कि भाई व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि व्यक्तित्व है ना सैटर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो आपको ना एक रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी मिलेगा, प्लस उसके पास काम रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इसको जैसे पराशरी ज्योतिष में धर्माधिपति कर्माधिपति राजयोग, तो जब सैटर्न जुपिटर होते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये धर्म कर्म का संयोग है, इतना समझो। तो जो कोई भी व्यक्ति सैटर्न जुपिटर लेके बैठा है, उसको आप ना ये 3-4 प्रिडिक्शन लिख के दे सकते हो कि भाई तुम जो भी काम करोगे ना उसमें तुम्हारी ग्रोथ होगी होगी। क्यों? क्योंकि जुपिटर इज ग्रोथ, जुपिटर इज एक्सपेंशन, ठीक। दूसरी चीज, आप जो काम करोगे उसमें भाग्य आपका साथ देगा, ठीक है, बिकॉज जुपिटर इज लक। भाग्य किससे देखते हैं आप? लक से, जुपिटर से देखते हैं, गुरु से। दूसरा, क्यों ये अच्छा कॉम्बिनेशन है? पहली चीज तो व्यक्ति काम क्यों करता है? ग्रो होने के लिए, ग्रोथ के लिए। दूसरा क्यों काम करता है? कि भाई वो जो काम कर रहा है उससे उसको कुछ ऐसी चीजें हासिल हो जिससे वो अपनी लाइफ सस्टेन करे, तो उसके लिए भाग्य का सहारा चाहिए। जुपिटर क्या है? जुपिटर इज भाग्य, ठीक है। जब भाग्य आपके काम को सपोर्ट करेगा तो अल्टीमेटली आपका काम स्मूथ चलेगा। तीसरी चीज, एक्सपेंशन, ठीक है, जो हमने बात कर ली ग्रोथ की। सबसे बड़ी चीज क्या है ना, जिसका भी सैटर्न जुपिटर साथ में होता है, जिसका भी सैटर्न जुपिटर साथ में होता है, जुपिटर क्या है? जुपिटर नैतिकता है, एथिक्स एंड मोरालिटी को रिप्रेजेंट जुपिटर करता है। तो ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिले, या तो आप कोई कंपनी चला रहे हो, तो ऐसी कोई एम्प्लॉय के अंदर चार्ट के अंदर ये मिले सैटर्न जुपिटर, तो वो व्यक्ति लॉयल्टी के साथ काम करेगा, वो जो भी काम करेगा डिग्निटी मेंटेन करके करेगा, ठीक है। और ये बाय डिफॉल्ट है, अभी उसमें आप ना ये मत देखो नीच का है, उच्च का है, बीच का है, कुछ देखने की जरूरत नहीं। सैटर्न जुपिटर के साथ है तो ये रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा, ठीक है। इसीलिए सैटर्न जुपिटर इज वेरी गुड कॉम्बिनेशन। सैटर्न वीनस, मुझे बताओ कैसा कॉम्बिनेशन? अच्छा है सर, क्योंकि अच्छा, वेल्थ बहुत रहेगी। काम करेंगे एक पैसा एक करके मिलेगा, बताओ। विनेस इज मनी। अब आपने लोग समझ गए हो, एक एक करके मुझे बताओ सैटर्न वीनस का। सर अच्छा विनेस इज मनी, कॉम्बिनेशन। तो आप काम करेंगे तो पैसा आएगा ही आएगा, लग्जरी। नहीं, वेल्थ बहुत रहेगी। क्या रहेगी बहुत? वेल्थ अच्छी रहेगी, गाड़ी बंगला सब रहेगा, प्रॉपर्टी। बहुत जेनरस होंगे सर। जितना काम करेंगे सर उतना उनको। क्या होता है, सैटर्न जुपिटर में क्या होगा, उसको भाग्य का साथ मिलेगा, ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। व्यक्ति आइडियलिज्म फॉलो करने वाला होगा, आ, वो जो भी काम करेगा उसमें भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, बट काम तो उसको क्या है ना, थोड़ा यहाँ पे वो गारंटी नहीं कि वेल्थ वाला, ठीक है, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा उसको, वो चीज है। सैटर्न वीनस में तो क्या है ना, ये डिस्टाइंड है कि ये व्यक्ति का काम पैसों से जुड़ गया है। इसके लिए ये बंदिश नहीं है कि भाई इसी क्षेत्र में काम करेगा तो पैसा कमाएगा, बहुत सिंपल है, जो काम करेगा वहां से पैसा मिलेगा। बट सैटर्न वीनस कॉम्बिनेशन ये डिकोड नहीं कर रहा है कि व्यक्ति नैतिकता से ही काम करे, ठीक है। सैटर्न जुपिटर में वो नैतिकता से काम करेगा। और किसी के चार्ट में, चलो अभी तो दो दो प्लेनेट की हम बात कर रहे हैं, किसी के चार्ट में सैटर्न जुपिटर वीनस जुड़ गए, ठीक है, तो अभी ये कैसा कॉम्बिनेशन, बताओ। ये तो सर बहुत बढ़िया हो गया। बहुत बढ़िया। 100%। इसको भृगुनंदी नाड़ी में अ, महाभाग्य योग बोला गया है, ठीक है। जो अरबपति खरबपति लोग होते हैं ना, उनके चार्ट में ये योग होता है सैटर्न जुपिटर वीनस। अभी जिनके चार्ट में नहीं है ना, वो शांति रखना, ठीक है, सोचने मत लगना कि मेरे पास है बट मैं तो बना नहीं हुआ। उसके दूसरे भी है पहलू, उस पर भी चर्चा करेंगे। बट ये तो है श्योर शॉट कि सैटर्न जुपिटर वीनस अगर साथ आ गए तो देखो, जब भी कोई भी प्लेनेट, अभी तो मैं वीनस की बात कर रहा हूँ, वीनस को हम हटा देते हैं और वीनस की जगह पे कोई और प्लेनेट है, और दोनों सैटर्न जुपिटर से जुड़ रहे हैं ना, तो आपके लिए वो प्लेनेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो प्लेनेट का इन्फ्लुएंस आपके व्यक्तित्व में भी रहेगा, आपके काम में भी रहेगा, ठीक है, आपके कार्यशैली में भी रहेगा। तो आप जो हो ना उस हिसाब से आपको काम भी करने को मिलेगा, समझ रहे हो। तो वर्ल्ड इज द बेस्ट प्लेस फॉर दोज पीपल के जिसके साथ सैटर्न जुपिटर के साथ कोई एक प्लेनेट जुड़ा हुआ, दोनों के साथ। तो क्या होगा,
जैसे सैटर्न जुपिटर मून आ गया समझो, तो व्यक्ति को ट्रैवल करना पसंद है और उसकी डेस्टिनी भी है कि उसके काम में ट्रैवल आएगा ही आएगा। समझे कि नहीं समझे? यस सर। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति को कुछ पसंद चीज और होती है, बट उसको वो काम किसी और चीज का कर रहा हो। व्यक्ति को घूमना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट सैटर्न मून लेके बैठा है, क्या होगा? उसके काम में घूमना फिरना आएगा ही आएगा, नहीं आया तो क्या होगा? चेंजेस होते रहेंगे उसके प्रोफेशन। ठीक। तो अभी के लिए हम सैटर्न वीनस से स्टिक रहते हैं। सैटर्न वीनस बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। ये अल्टीमेटली आपको यही बात बोलता है कि भाई आप जो काम करो पैसा मिलेगा। यहाँ पे कोई वो चीज नहीं है कि आपको यही काम करना है वही काम करना है। नो डाउट अगर कोई व्यक्ति वीनस से जुड़े बिजनेस करेगा तो बहुत अच्छा चलेगा, वो भी मैं समझाऊंगा आपको। बट सैटर्न वीनस इज आइडियल कॉम्बिनेशन कि भाई ये ब्लेस्ड है। समझो कि भाई अगर ये हो गया चार्ट के अंदर, तो ये तो निश्चित है कि भाई व्यक्ति जो काम करेगा पैसा मिलेगा। आपने कई लोग देखा होंगे ना, मर जाते हैं काम करते करते, बट वो पैसा जुटा नहीं पाते। सैटर्न विनस में ये नहीं होगा। सैटर्न विनस में आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा 100%, और आप अच्छी वेल्थ बनाओगे। ठीक। अब दूसरा कौन सा अच्छा कॉम्बिनेशन है? सैटर्न एंड मरकरी। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि जिन लोगों ने जो पढ़ाई की है ना उसी का काम करे। ठीक है। सैटर्न एंड मर्क्यूरी क्या होगा इस कॉम्बिनेशन के साथ? व्यक्ति जो पढ़ाई करेगा उसी क्षेत्र में उसको काम भी मिलेगा। मरकरी क्या है? पढ़ाई लिखाई है। अभी इस व्यक्ति को अगर उसका प्रोफेशन सही करना है ना, कुछ नहीं करना है, बस उसकी स्किल्स को डेवलप करते रहे। हर रोज कोई नई चीजें पढ़े, नई पढ़ाई लिखाई करता रहे, लर्निंग स्किल्स अपने। ठीक है। तो ये व्यक्ति बहुत अच्छा उसके प्रोफेशन में राइज करेगा, जिसका भी सैटर्न मरकरी साथ में है। आप मैक्सिमम टीचर्स ऐसे देखोगे जिसके चार्ट के अंदर सैटर्न जुपिटर मिलेगा या सैटर्न मरकरी मिलेगा। यही कॉम्बिनेशन व्यक्ति को एजुकेशनल टीचर बनाता है। जो एजुकेशन का प्रोफेशन है ना, एजुकेशन प्रोफेशन, उसमें आपको यही लोग मिलेंगे, सैटर्न जुपिटर या सैटर्न मरकरी। आप में से भी कोई कोई हो तो आप बता सकते हो। ठीक है, जो टीचिंग फील्ड में हो और उसके अंदर ये कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन तो पता चल गया है। एक घर में, ट्राइंग में या आमने सामने, अभी के लिए इतना। ठीक है। दो बारा भी लिया जाता है। और जब हम सैटर्न की बात करें ना, सेकंड हाउस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है सैटर्न से दूसरे घर की। शनि जहाँ बैठा है वहां से आगे के घर में कौन सा प्लेनेट है वो बहुत अहमियत रखता है। क्योंकि जब आप लगन चार्ट देखते हो उसमें सेकंड हाउस क्या दिखाता है? वेल्थ दिखाता है। तो सैटर्न से जो सेकंड हाउस में प्लेनेट होगा ना, वो डिसाइड करेगा कि आप कितना पैसा कमाओगे, कैसे पैसा कमाओगे, और क्या हालत रहेगी। ठीक है। बट मैक्सिमम लोग सैटर्न के साथ जो प्लेनेट जुड़ा हुआ होता है उसी का काम करते हैं। ये किसी को आइडिया ही नहीं है कि मुझे काम किसका करना है। वो भी आज हम लास्ट में डिस्कस करें। तो सैटर्न मरकरी में सिंपल है, आपने जो पढ़ाई लिखाई की है उसको आप एज अ प्रोफेशन लेके जा सकते हो। प्लस अगर आपको टीचर बनना है तो सैटर्न मरकरी कॉम्बिनेशन लेके बैठे हो, आप अप्लाई करो, 100% आपको जॉब मिलेगी उस फील्ड में। दूसरी चीज, सैटर्न मरकरी अगर कॉम्बिनेशन है ना तो बहुत अच्छी है। क्या अच्छी है बताओ? मरकरी और क्या चीज रिप्रेजेंट करता बिजनेस। कम्युनिकेशन, बिजनेस। है? बिजनेस। ठीक है। तो अभी एक और प्रिडिक्शन क्या आ गया सामने? सैटर्न मरकरी हो गया तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जॉब करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए? बिजनेस का। बिजनेस। ठीक है। अब बताओ दूसरा मरकुरी क्या है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, करेक्ट है। डिजिटल, ऑनलाइन। अभी आप देखो, आप ना वो कौन सा प्रोफेशन में जाए उस पे चले गए। नो डाउट आप लोग बहुत सही प्रिडिक्ट कर रहे हो अभी। बट मैं ना वो इनर कोर की बात कर रहा हूँ। जैसे हम अलाइनमेंट की बात करते हैं ना, जैसे सैटर्न जुपिटर में मैंने आपको सैटर्न वीनस, कि भाई सैटर्न जुपिटर में क्या है, मैंने वो आपको नहीं बताया कि सैटर्न जुपिटर होगा तो व्यक्ति कौन कौन सी फील्ड में जाएगा। मैंने आपको क्या बताया कि उसके पास लक रहेगा, वो जो काम करेगा, वो जो काम करेगा उसमें एक्सपेंड करेगा। वो जो काम करेगा उसके अंदर एथिक्स एंड मोरालिटी होगी। वो जो काम करेगा उसके अंदर एक डिग्निटी होगी, यानी वो व्यक्ति डिग्निफाइड वे में काम करेगा। तो मैंने वो कोर जो सिग्निफिकेशन है ना वो बताए प्लैनेट्स के। तो उसी हिसाब से मुझे ये बताओ सैटर्न मरकरी में क्या होगा? दो तीन चीजें तो हमने क्विकनेस, डिस्कस कर ली। हाँ। एनालिटिकल, क्विकनेस, ग्रास्पिंग पावर। एनालिटिकल होगा सर। हम्म। सबसे अच्छी चीज बताओ, मरकरी इज योर एंजॉयमेंट।
ठीक है, बच्चा है, प्रिंस है, फन, आपके जीवन में जो आनंद है ना वो मरकरी है, एंजॉयमेंट। तो अगर ये व्यक्ति जो सैटर्न मरकरी लेके बैठा है, कुछ ना करे, पढ़ाई लिखाई भी ना करे, अपने आप को जॉयफुल मोड में भी रखेगा ना, तो भी उसका प्रोफेशन अच्छा चलेगा। तो ऐसे व्यक्ति को वो चीजें करनी चाहिए जिससे उसको आनंद मिलता है, एंजॉयमेंट मिलती है। ठीक है, तो जितना ये अपने आप को जॉयफुल मोड में रखेगा उतना इसका प्रोफेशन बहुत अच्छे से चलेगा। बाकी वो प्रोफेशन कौन सा लेंगे उस पर तो आएंगे, हम बात करेंगे, बट ये इनर कोर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी सब चीजें आपने सही बताई है, जैसे कम्युनिकेशन बताया, बिजनेस बताया, सोशलाइजिंग बताया, नेटवर्किंग बताया। ठीक है, तो वो सब क्या है ना, वो जितना ये व्यक्ति करेगा उतना उसका प्रोफेशन स्टेबल चलेगा, सिंपल। बट इसको, इस व्यक्ति को सलाह देनी चाहिए कि भाई उसको जो पसंद है ना वो चीजें करे। ठीक है, एंजॉयमेंट मोड में रहे, प्लेफुल मोड में। ठीक है, अपने आप को जॉयफुल एटमोस्फियर में रखे, तो इसका प्रोफेशन बहुत बढ़िया और अच्छे से ग्रो करेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं सेटन सन। देखो सन क्या है, सन चार चीजें हैं। सन इज ऑथोरिटी, सन इज फादर, सन इज योर फैमिली, सन इज गवर्नमेंट। ठीक है, सन इज एडमिनिस्ट्रेशन। तो सीधा लॉजिक है, आपने देखा है ना, कई जो चीज कुंडली देख के बोलते हैं, भाई गवर्नमेंट जॉब में जाओ। क्यों बोलते हैं ऐसा? बिकॉज सन एंड सेटन कहीं से संबंध बना रहे हैं। सेटन इज योर वर्क, सन इज गवर्नमेंट अथॉरिटी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऐसे व्यक्ति को ऐसे कामों में जाना चाहिए। दूसरा, ये व्यक्ति, उसके पिता ने जो काम किया है ना वो भी कर सकता है लाइफ में। ठीक, फादर का बिजनेस। और चौथी चीज, फैमिली बिजनेस, क्योंकि सन आपकी ओवरऑल फैमिली को भी रिप्रेजेंट करता है। नो डाउट, सन सेटन कॉम्बिनेशन में व्यक्ति को संघर्ष का सामना भी करना पड़ता है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड है वहाँ ही उसके संघर्ष भी होते हैं, बट ये व्यक्ति राइज करता ही करता है, वो जो काम करेगा उसमें उसको फेम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, सन एंड सैटर्न तो पूरा कॉम्बिनेशन नहीं है, पराशरी से देखे तो क्या है ना, ये दुश्मनों की युति है, बट आप बीएनएन से देखोगे तो ये बहुत अच्छी युति है, सैटर्न एंड सन। बिकॉज आप जो काम करोगे उसमें आपका नाम होगा ही होगा। और उसमें भी अभी आपको पता चल गया है, जो सन रिप्रेजेंट करता है वो डोमेन में जाओ, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जाओ, अपने फैमिली बिजनेस में जाओ, गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ। ठीक है, चलो ये तो सब गुड़ी गुड़ी कॉम्बिनेशन है। अभी किसी का ना म्यूट करना, आई डोंट नो क्या, पीपल डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है, अब सब चुप, मैं अनम्यूट करूंगा तभी बोलेंगे सब। ये तो सारे अच्छे कॉम्बिनेशन थे कि भाई सेटन जुपिटर है तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, उस व्यक्ति को ज्यादा। ये सेटन जुपिटर कैसा है ना, मान लो कहीं कोई ऐसी दशा आ गई जिसमें जॉब जाने वाली है, जॉब चली भी गई, बट उसको ना कोई टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि उसके लिए दूसरी जॉब रेडी होगी। क्या होगा, वो सुबह निकलेगा, दो तीन जगह ट्राई करेगा, शाम को उसको जॉब ऑफर आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड सेटन जुपिटर। भाग्य का पूरा साथ है काम को। सैटर्न विनस अल्टीमेट कॉम्बिनेशन, व्यक्ति जो चाहे करे उसको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। इसमें इस कॉम्बिनेशन में ये नहीं है कि भाई व्यक्ति काम करे उतना पैसा नहीं मिलेगा, दैट इज नॉट द स्टोरी। सैटर्न विनस है तो आप जो काम करोगे पैसा मिलेगा। सैटर्न मरकरी है तो आप पढ़ाई लिखाई करो। ठीक है, आपने जो पढ़ाई लिखाई की है उसी के चलते आप काम कर सकते हो आगे, एजुकेशन फील्ड में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो, आप बिजनेस कर सकते हो। ठीक, सेटन सन है तो फैमिली बिजनेस अडॉप्ट करो, या गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ, या ऐसी कोई जगह पे जाओ जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी चीजें अच्छी है। अभी इसमें तीसरा प्लेनेट भी आएगा, तीसरा भी जोड़ सकते हैं। अगर सेटन जुपिटर राहु है तो व्यक्ति क्या है कि अगर राहु देखो व्यक्तित्व से भी जुड़ा है, राहु काम से भी जुड़ा है, तो उसको सीधा आप कुंडली देख के बोल सकते हो ना कि भाई तुम जिस एटमोस्फियर में हो वहां से दूर चले जाओ, तुम्हारा काम भी सही हो जाएगा, तुम्हारा व्यक्तित्व पर्सनालिटी भी डेवलप हो, सिंपल है। उसी हिसाब से सेटन वीनस राहु है तो क्या हुआ, पैसा कहाँ है इसका, विदेश में है, क्योंकि वीनस राहु जुड़ जुड़ रहे हैं। चलो विदेश नहीं जा रहा है तो राहु की जो चीज है, एआई है, डेटा साइंस है, रिसर्च है, ठीक है, वो सारी चीज है। राहु क्या है, राहु शैडो प्लेनेट है, छाया ग्रह। ठीक, तो शैडो के रिलेटेड कितनी चीजें आती है, मूवी है, एक्टिंग है, मॉडलिंग है, फोटोग्राफी है, बहुत सारी चीजें राहु से रिलेटेड। ठीक है, तो उसमें वो व्यक्ति काम करेगा तो उसका सेटन भी सेटिस्फाई होगा, वीनस भी सेटिस्फाई होगा।
पैसा भी मिलेगा, काम भी अच्छा चलेगा। इसलिए आपने देखा होगा ना, कई लोग यहाँ पे बहुत स्ट्रगल करते हैं, बट जैसे ही बाहर गए वो सेट हो जाएंगे। उनको फिर वहां पे कोई दिक्कत परेशानी होती ही नहीं है। हम लोग बातचीत करते रह जाते हैं कि भाई व्यक्ति वहां चला गया, अच्छा होगा, उसकी लाइफ अब स्टेबल है। वो क्यों स्टेबल है? कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अपने चार्ट में पैसों और काम को लेके उसको ना राहु जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, सैटर्न से भी राहु जुड़ा हुआ होगा, वीनस से भी जुड़ा हुआ होगा, और जुपिटर से भी जुड़ा हुआ होगा। तभी जाके ये चीज होती है कि व्यक्ति जब बाहर चला जाता है, अपना होम टाउन छोड़ देता है, यानी कि ऐसे किसी कोई अनकन्वेंशनल जगह पे चला जाता है, यानी अटपटी जगह, जिससे वो यूज टू नहीं है। राहु इज नॉट ओनली फॉरेन, राहु का सही वर्ड है अनकन्वेंशनल चीज। ठीक है, जो अटपटी जगह है, जो रूटीन वाली नहीं है, जो परंपरागत नहीं है, अनऑर्थोडॉक्स है, वो सारी चीज राहु। ठीक है, तो जब वो राहु को सेटिस्फाई कर लेता है तो उसका फिर वो बैलेंस हो जाती है लाइफ, पैसों को लेके, काम को लेके। उसी हिसाब से मान लो सैटर्न मरकरी राहु है, तो वो ही है। देखो राहु क्या है? डिजिटल है। मरकरी क्या है? मीडिया है, कम्युनिकेशन है। तो डिजिटल मीडिया में कुछ काम करे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करे। ठीक, या तो एजुकेशनल कोई, मान लो एक सैटर्न मरकरी वाला टीचर है, ठीक है, तब तक तो सही है कि भाई सैटर्न मरकरी का कॉम्बिनेशन है, वो व्यक्ति टीचर बन गया, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कौन क्रिएट करेगा? जब तीसरा प्लेनेट ऐड होगा। तीसरा प्लेनेट अब कौन है? मान लो फॉर अ सेकेंड राहु है वो। तो ये क्या इंडिकेशन दे रहा है कि भाई व्यक्ति को प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि जब तक आप राहु को सेटिस्फाई नहीं करोगे ना, राहु क्या है? राहु ऑब्स्टेकल भी है। जब तक आप राहु को सेटिस्फाई नहीं करोगे तो क्या होगा? आपका काम भी रुकेगा, सही तरीके से आपका प्रोफेशन चलेगा नहीं। बट आप मान लो राहु को सेटिस्फाई कर ले तो कैसे? अगर कोई व्यक्ति टीचिंग फील्ड में है, तो फिर वो अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाए। जैसे मैं अभी क्लासेस ले रहा हूँ जूम के ऊपर, तो वो टीचिंग फील्ड में, उसके जो स्टूडेंट्स है उनको ऑनलाइन पढ़े, तो राहु यूज हो गया। तो सेटन मरकरी राहु वाले को अनऑर्थोडॉक्स वे में टीचिंग करनी है, अनकन्वेंशनल तरीके से टीचिंग करनी है। ठीक है, दिखावे के साथ, यानी एक बहुत बड़ा सेटअप लगाना है, एक अच्छी जगह ऑफिस लेनी है। अगर ट्यूशन क्लासेस ले रहा है तो एक अच्छी जगह ऑफिस ले, एक अच्छा एनवायरनमेंट, हाइजीन मेंटेन करे, वो सारी चीज राहु है। राहु क्या है? दिखावा है, उसको ये सारी चीजें चाहिए, लग्जरी चीजें। और केतु क्या है? वो एक पेड़ के नीचे भी पढ़ा लेगा, एक सिंपल सा बोर्ड, जब मैंने रखा है ना यहाँ पे बोर्ड, आप लोगों को क्या लगता है वो डिजिटल बोर्ड में नहीं ला सकता? मुझे नहीं पसंद, बिकॉज आई एम केतु ओरिएंटेड, मेरा सेटन केतु के साथ है। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, ये सही लगता है मुझे। और थोड़े परंपरागत जो हम स्कूल में पढ़ते थे ना, छोटे थे तब, तो जब सैटर्न मरकरी केतु वाला क्या होगा? वो कहीं पे भी बैठ जाएगा, पेड़ के नीचे भी बैठ के पढ़ा लेगा स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो वहां पे सेटिस्फाई हो रहा है, और तभी उसका वो प्रोफेशन भी अच्छा चलेगा। तो अब आपको ना यहाँ तक सीमित नहीं रखने अपनी जो थॉट प्रोसेस है। मैं आपको एक इंडिकेशन दे सकता हूँ कि भाई क्या चीजें हो सकती, आप अपनी भी बुद्धि लगा सकते हो कि जब सेटर्न मरकरी राहु, अभी ये तीन जुड़ेंगे तो क्या कर सके, क्या कर सकते हैं। मान लो सैटर्न मार्स राहु आ गए साथ, ठीक है, सैटर्न मार्स राहु, एक तो वैसे भी सैटर्न मार्स इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। सैटर्न के उसके साथ वापस से राहु भी जुड़ गया, तो आप सोचो, राहु क्या है ना, राहु एयर भी है, हवा भी है। मार्स क्या है? मार्स टेक्निकल चीज है। ऐसा व्यक्ति पायलट बहुत अच्छा बन सकता है। सैटर्न मार्स राहु का, सैटर्न मार्स केतु लेते, केतु क्या है? कटर है, कैंची। मार्स क्या है? मार्स एंगर है, ठीक है, वो तोड़ फोड़ है। ऐसा व्यक्ति डॉक्टर बहुत अच्छा बन सकता है। तो ये अब ना आप बहुत लोगों की हेल्प कर सकते हो बीएनएन पढ़ने के बाद। जब कोई व्यक्ति करियर की ऐसी स्टेज पे होगा या पढ़ाई लिखाई कर रहा होगा, तो उसको करियर सजेस्ट करने में ना ये बीएनएन आपकी बहुत बड़ी हेल्प करेगा। और यहाँ पे आप टू द पॉइंट उसको प्रिडिक्शन कर सकते हो। और जब भी किसी को करियर बताना हो ना, तो सबसे पहले आपको ना दो चीजें देखनी पड़ेगी, मरकरी को भी देखना पड़ेगा, सैटर्न को भी देखना पड़ेगा। क्योंकि अभी व्यक्ति जो पढ़ाई कर रहा है, तो उसके रिलेटेड वो करियर करेगा कि नहीं करेगा, तब जाके ना ये कंडीशन बहुत मैटर करती है कि मरकरी के साथ कौन सा प्लेनेट जुड़ा है, सैटर्न के साथ कौन सा प्लेनेट जुड़ा है। अगर कोई एक प्लेनेट आ रहा है इनके कनेक्शन में, तो उस प्लेनेट के रिगार्डिंग आपको उसको करियर सजेस्ट कर देना है, वो इजी रहेगी उसकी लाइफ। ठीक है, अभी आ जाते हैं इसके ऊपर, जो जिसको बैलेंस करना है, ठीक है, नॉट सो गुड। इनको मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया? डेस्टिनी ब्रेकर, मून, मार्स, राहु, केतु। चंद्रमा क्यों डेस्टिनी ब्रेकर में रखा है? बिकॉज वो कांस्टेंट नहीं है ना, वो बदलता रहता है।
इज चेंजेबल। तो आप देखोगे जिसका भी सेटन मून होगा तो उनके लाइफ में ना प्रोफेशन में बड़े चेंजेस आए होंगे। कम से कम 4 बार तो उन्होंने फील्ड चेंज किया होगा। वो क्यों, वो कैसे कह लेते हैं सारे एस्ट्रोलॉजर यही तरीके से। चंद्रमा क्या है, चेंज। सेटन क्या है, प्रोफेशन है। और अगर मान लो इस व्यक्ति का अगर चेंज नहीं होता ना तो आप देखोगे ये कैसे व्यक्ति होंगे कि जब ये लोग काम ढूंढते होंगे ना कि भाई मैं इस कंपनी में चला जाऊं, उस कंपनी में चला जाऊं, मान लो उनको अच्छी कंपनी भी मिल जाएगी तो पहले 1 वीक तक तो ना बहुत खुश रहेंगे कि चलो मुझे जो डिजायर थी, मुझे जो चाहिए था, मेरी जो स्किल्स है उसके हिसाब से मुझे काम मिल गया। जैसे ही 10 दिन होंगे ना ये लोग बोर हो जाएंगे, सेटल मून वाले बोलेंगे चेंज चाहिए यार, अभी मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, चेंज चाहिए मगर मजा नहीं आ रहा है। तो इसीलिए ना ट्रिकी कॉम्बिनेशन है, यानी चैलेंजिंग कॉम्बिनेशन है, ये व्यक्ति को सेट नहीं करता। ठीक है, इसलिए इसको वीसीओ भी बोला गया। जैसे आप, मैं, सब लोग हथेली में हम जहर लेके घूम रहे हैं, जिसका भी सेटल मून होगा वीसीओ। बट ये ऐसा नहीं है, क्योंकि कारक तत्वों के हिसाब से देखा जाए तो कोई किसी को भी वो चीज पसंद नहीं होगी कि बार बार उसका प्रोफेशन चेंज हो, बार बार उसका काम चेंज हो। बट अभी वो व्यक्ति डिस्टेंट है ना, सेटन मून लेके आए तो क्या कर सकते। ठीक है। और अब क्या है देखो, हर एक प्लेनेट का ना एक डाइट होता है। ठीक है, एक इंग्रेडिएंट होता है। अगर उस इंग्रेडिएंट से उसकी डाइट फुलफिल कर लेना तो वो बहुत अच्छे से आपको काम करके दे देगा। ठीक है, मान लो जिसका सेटन मून है, मून किससे जोड़ा जाता है, सबसे पहले तो देखो चंद्रमा है ना, चंद्रमा किसको रिप्रेजेंट करता है, मदर, माता को। माता का पहला कर्तव्य क्या होता है, नरिश करने का। अपनी जो भी संतान होगी, बेटा है बेटी, सबसे पहले माता क्या करती है, उसको पोषण देती है ना, नरिश करती है। इसीलिए फूड को मून से जोड़ा गया है। तो ऐसा व्यक्ति फूड रिलेटेड इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर सकता है। फूड प्रोसेसिंग का कुछ काम आ गया, यानी कहीं ना कहीं उसका काम फूड से जुड़ा हुआ होगा, तो ये व्यक्ति उसके प्रोफेशन में सेट रहे। ठीक। दूसरा क्या है, चंद्रमा का सबसे अच्छा सिग्निफिकेशन क्या है, ट्रैवल है। ठीक है। तो ऐसे मैक्सिमम व्यक्ति आप देखोगे सेटन मून कंजंक्शन वाले, जो लोग सेल्स एंड मार्केटिंग का काम करते हो, जिनको एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे जाना पड़ता। और अगर वो लोग ये काम नहीं करते तो उनका ना जॉब छूट जाए, 6 महीने 12 महीने में जॉब चली जाए, दूसरी जॉब में जाए। और अगर ट्रैवल इंक्लूड है तो फिर उनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो, क्योंकि वो लोग उसी फील्ड में चले, वहां पे ही उनको स्टेबिलिटी मिले। ठीक। हो गया फूड एंड ट्रैवल। दूसरा देखो, चंद्रमा क्या है, सिंपल। अभी ये फूड एंड ट्रैवल तो कई पूरी दुनिया ऐसी है नहीं जो फूड एंड ट्रैवल का काम करेगी। ठीक है। तो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा आपका मन है। ठीक है, मनस है। तो जो जो भी लोग सैटर्न मून लेके बैठे हैं ना, तो आपकी कुंडली आपसे बस एक ही चीज कह रही है कि आप जो भी काम करो ना मन से करो। अगर मन से काम करोगे तो दुनिया के किसी भी फील्ड में होगे, दुनिया की किसी भी जगह पे होगे, आप अच्छे से काम कर पाओगे। अगर कोई भी काम ऐसा है जिसमें आपका मन नहीं है, आप वो काम चाहे फिर फूड का करो, ट्रैवल का करो, नो डाउट वो सेटिस्फाई होगा। बट मैं कह रहा हूँ ना, ये स्पिरिचुअल एसेंस से मैं बात कर रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो सैटर्न मून लेके बैठा है और वो व्यक्ति अगर मन से काम नहीं कर रहा है ना तो उसका काम नहीं चलेगा, वो ग्रो कर ही नहीं पाएगा। ठीक है। दूसरी एक चीज लेते हैं, मान लो सैटर्न मून किसी के चार्ट में आपके पास आया है कंसल्टेशन के लिए, आपको बताएगा यार बहुत इंटरव्यूज दिए कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है, क्या करूं। अभी सैटर्न क्या है, प्रोफेशन है। वो व्यक्ति आपको प्रोफेशन के लिए पूछने के लिए आया है। नो डाउट आप उसको सलाह तो दे दोगे कि भाई तुम इस इंडस्ट्री में ट्राई करो, फूड की कोई इंडस्ट्री हो, ट्रैवल रिलेटेड कोई इंडस्ट्री हो, नरिशमेंट रिलेटेड, यानी जहाँ पे मदरली केयर हो, ऐसी कोई जगह हो वहां पे काम करो, नो डाउट वो आप दे दोगे। बट पहली चीज जो उसको हमें कंसल्टेशन में रेमेडी, एज अ रेमेडी, क्योंकि वो रेमेडी ही समझेगा इसको, हमें पता है ये रेमेडी नहीं है, ये एक्चुअल में काम करने वाली चीज है। तो उसको आप क्या बोलोगे, सबसे पहली चीज आपके पास है ना, उसको ये बोलो कि भाई तुम ना 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर घूम के आओ। पहले के लोग बोलते थे हवा पानी चेंज करो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये वही चीज है, हवा पानी चेंज करना ना बहुत बड़ी रेमेडी। 2 प्लेनेट आपके सही होते हैं हवा पानी चेंज करने से, पहला चंद्रमा, दूसरा राहु। ठीक है। क्यों, क्योंकि जब चेंज आएगा तो चंद्रमा सेटिस्फाई होगा,
और हवा पानी कब चेंज होगा? जब आप कोई ऐसे कल्चर में जाओगे जिससे आप यूज टू नहीं हो। मान लो आप सिटी में रह रहे हो कई सालों से, और आपका एक पुराना मकान है किसी गांव में, अभी आप एक वीक के लिए वहां जा रहे हो, तो वहां जाके क्या होगा ना, आपका राहु भी सेटिस्फाई होगा, क्योंकि वहां पे एटमोस्फियर चेंज हुआ, अटपटी जगह पे आप आ गए, तो आपका चंद्रमा भी बैलेंस होगा, राहु भी बैलेंस होगा। तो जो कोई भी सैटर्न मून वाला आपके पास आए ना कंसल्टेशन के लिए, मैं खुद देता हूँ कि भाई तुम 2-3 दिन घूम के आ जाओ कहीं। वो जैसे ही घूम के आएगा उसको ना जॉब अपॉर्चुनिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। फीडिंग कर रहा है ना चंद्रमा को, मून को क्या कर रहा है, फीडिंग कर रहा है। ठीक है, फीड जैसे ही आप करोगे उसके साथ वाले प्लेनेट को, वो क्या करेगा, सैटर्न को ट्रिगर कर देगा और उसका काम सही चलेगा। अब आप सब लोग अपने चार्ट में अभी वही देखते हो, मेरा तो इससे अभी आए, मेरा प्लेनेट आए, मेरा प्लेनेट है, बट ये यही है। सैटर्न जुपिटर साथ में है तो बहुत अच्छी बात है। सैटर्न मून जुपिटर हो गया तो अब क्या हुआ कि व्यक्ति को घूमना फिरना पसंद भी है। एक सेकंड है, व्यक्ति को घूमना फिरना भी पसंद है और उसको काम भी उसी पसंद का ही मिल रहा है, घूमने फिरने का। अब सैटर्न और मार्स, उसको लेते हैं। चंद्रमा का इंग्रेडिएंट पता चल गया, ये नोट करने की चीज है, ये कोई पीडीएफ में नहीं मिलेगा आपको। मैं जो बता रहा हूँ ना वो सारी चीजें कि भाई मून का इंग्रेडिएंट क्या है, क्योंकि ये जो मैं फ्लो में बोल रहा हूँ वो बोल दिया, पीडीएफ में पता नहीं क्या आएगा आपके पास। सैटर्न मार्स, ठीक है, मून के लिए सिंपल है चेंज। मान लो कोई व्यक्ति ट्रैवल से जुड़ा हुआ काम नहीं कर रहा है ना फूड से जुड़ा हुआ काम कर रहा है, ठीक है, तो दो चीजें होगी उसके लिए। एक तो वो बैलेंस कैसे करेगा इस कॉम्बिनेशन को, पहला मैंने आपको बता दिया कि जो काम करे मन से करे। यानी मान लो आपको बनना है इंजीनियर, ठीक है, और आप बन गए डॉक्टर, उसका मन क्या था बनने का? अगर आपके फैमिली में किसी के चार्ट में सैटर्न मून है तो सबसे पहले उसको पूछो भाई तुम्हें क्या बनना है, उसको जो बनना है वो बनने दो, अपनी राय मत थोपो उसके ऊपर। क्योंकि आप भले उसको नंबर 1 डॉक्टर बना लोगे, वो अपने प्रोफेशन में खुशी नहीं रहेगा। एक चीज होती है खुश रहना, तृप्त रहना, एक चीज होती है बाय फोर्स करना। तो सैटर्न मून वाले के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो उसकी मन की करे, तभी जाके वो काम में सही कर पाएगा। ठीक। दूसरा इंग्रेडिएंट क्या हो सकता है कि मान लो कोई ऐसे फील्ड में है जिसकी ऑफिस जॉब है 10 to 6, अभी वो तो ट्रैवल कर नहीं सकता, वो क्या करेगा फिर? वो ये करे, 1 घंटा डेस्क पे बैठ के काम करे, 1 घंटा कैंटीन में जाके काम करे, अपनी सिटिंग प्लेस चेंज करता रहे। जब भी वो बोर हो जाए ना, स्टक हो जाए किसी प्रोजेक्ट को लेके, प्लेस चेंज करो, जैसे ही चेंज करोगे इंस्टिंक्ट आपकी काम करना स्टार्ट कर देगी, 100%। ठीक है, बाकी तो एक एक कंजंक्शन के ऊपर ना हम 3-3, 5-5 क्लास कर सकते हैं, बट जितना जरूरी है मैं डिलीवर कर रहा हूँ, बाकी आप लोगों के लिए रख रहा हूँ। आप भी अपने आइडियाज लगाना इसके ऊपर, आपको कुछ नहीं करना है, मून के सिग्निफिकेशन उठाने। जितना सैटर्न से जुड़े हुए प्लेनेट को आप सेटिस्फाई करके चलोगे ना, उतना आपका प्रोफेशन अच्छा चलेगा, 100%। अब दूसरा चैलेंजिंग कॉम्बिनेशन सैटर्न एंड मार्स। देखो, मार्स मार्स से ना 3 चीजें प्रोमिनेंट है। पहली चीज है कॉन्फ्लिक्ट, दूसरी चीज है कॉन्स्पिरसी, तीसरी चीज है एंगर। ठीक है, जहां पे भी मार्स आएगा ये 3 चीजें आपको मिलेगी। अब जब भी सैटर्न मार्स साथ में होता है और वो व्यक्ति अगर मार्स से रिलेटेड काम नहीं कर रहा है, तो आप देखोगे ऐसे व्यक्ति ना वर्क प्लेस पे लड़ते ही मिलेंगे, आप झगड़ते हुए ही मिलेंगे। ऐसा एक दिन नहीं जाएगा जिन जहां पे इनका कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। क्यों? मार्स किससे जुड़ा हुआ है? सैटर्न से जुड़ा हुआ है ना, तो ये वो व्यक्ति जहां काम करेगा वहां झगड़ा करेगा, वहां पे उसके एंगर इश्यूज ज्यादा से ज्यादा निकलेंगे बाहर। आपके पीठ के पीछे जो षड्यंत्र होते हैं ना, वो भी ये मार्स ही लेके आता है। इसीलिए सैटर्न मार्स वाले को ना अवेयर रहना चाहिए कि उसके पीठ पीछे क्या चीजें हो रही। कॉन्स्पिरसी भी मार्स ही खड़ा करेगा, मंगल। ठीक। तो अभी इसको सेटिस्फाई कैसे करें? आप लोग बोलोगे कि भाई वो सेना में चला जाए, टेक्निकल काम करे, ये नो डाउट। ये इंग्रेडिएंट की जो बात कर रहा हूँ ना, जैसे मून के अंदर इंग्रेडिएंट क्या है, फूड है, ट्रैवल है। मार्स के अंदर इंग्रेडिएंट क्या है? मार्स के अंदर है इंजीनियरिंग लाइन, टेक्निकल लाइन। ठीक है, अगर आप उसमें हो और सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन लेके बैठे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वर्क प्लेस बहुत अच्छे से आप काम करोगे अपने वर्क प्लेस के ऊपर। या तो फिर आप मार्स से जुड़ा हुआ कोई दूसरा बिजनेस, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स भी मार्स है। मार्शियन एक्टिविटीज जितनी भी है वो सारी मार्स है, मंगल से रिलेटेड जो लड़ाई झगड़ा।
नेवी ऑफिसर्स, एयरफोर्स ऑफिसर्स, ठीक है, पुलिस, सेना, वो सारी चीज मार्स है, सेनापति। ठीक। तो बट ये भी पॉसिबल नहीं ना कि हर एक व्यक्ति जो सैटर्न मार्स लेके बैठा है वो या तो इंजीनियर ही हो, या तो टेक्निकल लाइन में हो, या तो फिर इन सारी फील्ड में हो, प्रशासनिक क्षेत्रों में। ये पॉसिबिलिटी नहीं ना। एक तो व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जिसका सैटर्न मार्स है, बेचारा एक ठेला लेके बैठा है या तो अपनी दुकान चला रहा है, तो उसको क्या सजेशन दोगे? तो ये हर एक व्यक्ति को पहले तो हमें यही प्रायोरिटी रखनी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सैटर्न मार्स देखो तो सीधा उसको अभी क्या देखो, सैटर्न मार्स मर्क्यूरी ट्रायंगल में है, क्या बोलोगे कि भाई इंजीनियरिंग की पढ़ाई करो, इंजीनियर बनो। सिंपल है ना, कितना एक सेकंड लगा आपको सामने वाले को प्रिडिक्शन देने। सैटर्न मार्स मरकरी साथ में ट्राइन में जुड़ रहे हैं, या तो मान लो मार्स मरकरी बैठे, उसके सामने सैटर्न बैठा है, क्या हुआ? मरकरी भी मार्स से जुड़ा, सैटर्न भी मार्स से जुड़ा। तो हम उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? मान लो उसके बच्चे की कुंडली लेके आए कि भाई इसका करियर अभी बताओ क्या है क्या नहीं, सीधा बोलो कि उसको आप साइंस स्ट्रीम ले लो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाओ और उसको इंजीनियर बनाओ। सिंपल है। एक सेकंड भी नहीं लगेगा आपको सामने वाले को ये प्रिडिक्शन देने कि भाई क्या करना चाहिए इस व्यक्ति को। अभी आ जाते हैं मार्स के उसके ऊपर इंग्रेडिएंट के ऊपर। तो पहली चीज तो जो पॉसिबल है कि भाई टेक्निकल लाइन में जाए, इंजीनियरिंग लाइन में जाए, या तो फिर ऊर्जा का कोई भी क्षेत्र। मार्स एनर्जी भी है ना, ठीक है, तो एनर्जी रिलेटेड जितनी फील्ड है उसमें जाए। अगर वो नहीं कर सकता, मान लो उसके पास ऐसा कोई रिसोर्स नहीं है कि वो व्यक्ति वो चीज करे, तो अब उसको क्या करना चाहिए? एज एन इंग्रेडिएंट हमें क्या फीड करना चाहिए मार्स को? तो जितने भी प्रशासनिक क्षेत्र है, ठीक है, जैसे सेना हो गई, तो सेना में क्या होता है? एक सेट ऑफ रूल्स होता है ना, कि भाई यही चीजें करनी है आपको टाइम टू टाइम। पुलिस में क्या होता है? प्रशासनिक जितने भी क्षेत्र है वहां पे एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ऐसे व्यक्ति को ना एक सिस्टम डेवलप करना चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ, कि भाई सुबह 6 से 7 ये, 7 से 9 ये चीज करूंगा, 9 से 10 ये चीज करूंगा। जब वो व्यक्ति एक सिस्टम में डल जाएगा, फिर उसके प्रोफेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज सैटर्न एंड मार्स। मान लो कोई व्यक्ति है, उसको कोई चलो अपना रेस्टोरेंट खोला, ठीक है, खोला बंद किया, खोला बंद किया, उसका चल ही नहीं रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या सलाह देनी चाहिए पता है? फ्रेंचाइजी मॉडल ले ले। क्योंकि फ्रेंचाइजी में क्या होता है? बना बनाया सिस्टम होता है, आपको सिर्फ उसको यूज करना होता है। ठीक है, तो जब सैटर्न मार्स वाला व्यक्ति अपने रूटीन में एक सिस्टम डेवलप करेगा, सिस्टम वैसे उससे डेवलप नहीं होगी, आपको उसको डेवलप करके देनी पड़ेगी। और अगर वो उस सिस्टम में काम करना स्टार्ट कर दिया ना, तो उसके प्रोफेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज सैटर्न एंड मार्स। ठीक है। अदरवाइज जो हम रेमेडी देते हैं कि भाई एक्सरसाइज करो, बॉडी जितनी फिट रहेगी काम अच्छा चलेगा, वो भी है। बट क्या होता है ना, हर व्यक्ति वो नहीं कर सकता ना। तो ये तो हर व्यक्ति कर सकता है अगर आप उसको गाइड करोगे कि भाई तुम एक सिस्टम में आ जाओ, एक सिस्टम फॉलो करो। क्योंकि आप देखो मार्स से रिलेटेड जितनी भी फील्ड है ना, सब सिस्टमेटिक है। पुलिस ले लो, सेना ले लो, ठीक है, कोई भी प्रशासनिक क्षेत्र ले लो, तो वहां पे क्या होता है ना, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। अभी इंजीनियरिंग में मैंने क्यों बोला? क्योंकि जब आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हो, मान लो कंप्यूटर इंजीनियरिंग फील्ड है, ठीक है, तो वहां पे क्या करना होता है? एक सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड कंपनी होती है ना, मान लो ईआरपी का सॉफ्टवेयर है या कुछ है, तो वो क्या है? एक बना बनाया सिस्टम होता है जिसके अंदर उसको काम करना होता है। तो वो व्यक्ति उसमें बहुत अच्छा काम करता है जब वो एक सिस्टम के अंदर काम करता है। अभी ये समझ लो, पहले अभी हम सैटर्न मार्स पढ़ रहे हैं। अब मैं सबसे पहला कॉम्बिनेशन लेके आता हूँ, सैटर्न जुपिटर। अभी किसी के चार्ट में सैटर्न जुपिटर मार्स है, क्या होगा? अब दोनों चीज होगी उसके साथ, उसके पीठ पीछे कॉन्स्पिरेसी भी होगी, और उससे वो बच भी निकलेगा क्योंकि जुपिटर साथ में है, तो लक सपोर्ट कर लेगा। ठीक है, बाकी उसका साथ दे देगा। मैं दो सिनारियो आपको देता हूँ सैटर्न जुपिटर मार्स के लिए। एक व्यक्ति है जिसको प्रमोशन मिला है, और एक व्यक्ति है जिसको प्रमोशन नहीं मिला है। किसका अच्छा है? दोनों में सैटर्न जुपिटर मार्स है, बताओ किसके लिए अच्छा है, किसके लिए नहीं अच्छा है? वैसे मैंने म्यूट किया हुआ है तो कोई बता नहीं पाएगा, बट मैं बता देता हूँ चलो। सैटर्न जुपिटर मार्स, कोई व्यक्ति अगर उसका प्रमोशन हुआ है ना, तो अभी क्या होगा? जुपिटर ने तो रोल प्ले कर दिया, उसने ग्रोथ दे दी ना। अब मार्स सेट करेगा। अभी क्या होगा कि उसके पीठ पीछे षड्यंत्र होंगे।
ठीक है, नो डाउट वो बच भी जाएगा जुपिटर साथ में इसके लिए, बट उसको क्या होगा ना, एक लेवल पे पहुंचने के बाद ये सारी चीजें फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्स तो वैसे ही रह गया ना, सैटर्न जुपिटर ने काम कर लिया अपना। और दूसरे केस में क्या होगा कि सैटर्न मार्स मार्स कॉन्फ्लिक्ट वो सारी चीजें हो गई, अब उसको ना ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि मार्स ने एक्ट कर लिया, अभी जुपिटर की बारी है। वही चीज लेते हैं सैटर्न मरकरी मार्स में। आप सैटर्न मरकरी लेके बैठे हो तो क्या होगा, व्यक्ति जब काम करेगा तो अपने जॉयफुल मोड में होगा, वो जब भी काम करेगा उसको, देखो सैटर्न मरकरी क्या है, वो ऐसा बोले मुझे काम दे दो मुझे बहुत मजा आता है। जुपिटर मरकरी वाला बोले काम वाम छोड़ो मुझे ऐसे ही मजा आता है, जब मैं काम नहीं करता हूँ तो मुझे मजा आता है, दैट इज जुपिटर मरकरी। सैटर्न मरकरी मैं काम करूंगा तो मुझे मजा आएगा। अब आ जाता है सैटर्न मरकरी मार्स में। ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं ना, अपनी कंपनी में जाएंगे, बॉस से झगड़ा करेंगे, फिर कलीग के पास बैठेंगे, आप तो पेल दिया उसको, कैसा मजा है, झगड़ा भी करेंगे और जॉयफुल मोड में भी रहेंगे। सैटर्न मरकरी मार्स, ये देखो ना, ये आपको ये ना ये रिलेटेबल लगेगा, ये BNN, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन से सारी चीज करवाते हैं। या तो ऐसा भी होता है सैटर्न मरकरी मार्स में कि आप बहुत आनंद में काम कर रहे हो, अपना काम बहुत मजे से कर रहे हो, आपके बॉस से देखी नहीं जाती, वो बोले यार इतने मजे से कैसे काम कर रहा है, इधर आ तू। फिर मार्स हावी होगा, दूसरा बटन दे देगा। तो ये चलता रहता है, ठीक है। बट इन शॉर्ट, इन नटसेल, अगर चंद्रमा है तो चेंज, ठीक है, चेंज लेके आ जाओ। या तो ट्रैवल, फूड, वो सारी चीजें, या तो जो काम करो मन से काम करो, आपका प्रोफेशन बहुत अच्छा चलेगा। मार्स है तो मार्स क्या है, सेट ऑफ रूल्स है, ठीक है। आप पुलिस बनो ना बनो, आप आर्मी में जाओ ना जाओ, दैट इज नॉट अ पॉइंट, ठीक है। कि या फिर आप टेक्निकल इंजीनियरिंग अगर हो तो बेस्ट ही है, नहीं है तो क्या है, अपने आप को ना एक सिस्टम में डाल दो। अगर सेटन मार्क्स लेके बैठे हो तो आप देखना आपका काम बहुत फ्लरिश करेगा। अभी देखो मार्स क्या है ना, मार्स एनर्जी भी है, उसको चैनलाइज करनी पड़ेगी, और वो चैनलाइज करने के लिए एक सिस्टम में आना जरूरी है। जैसे क्योंकि एनर्जी क्या है, अगर कोई व्यक्ति ये कहेगा कि भाई मैं एनर्जी को फेस कर लूंगा, यानी एनर्जी क्या है, हवा है, चलो ये हवा वो भी एक एनर्जी है। तो अभी हवा के सामने खड़ा रहेगा तूफान के सामने और बोले मैं तूफान को सही कर दूंगा, कर पाएगा? वो तूफान उसको सही करके कहीं ले जाएगा। बट उसी तूफान को, उसी हवा को विंड मिल के जरिए, एक सिस्टम हो गया ना विंड मिल, हवा उसमें आते तो फिर क्या होगा, एनर्जी क्रिएट होगी। तो बस वही है, जब आप सिस्टम में आ जाते हो तो वो जो मार्स की एनर्जी ना चैनलाइज हो जाती है और आपके प्रोफेशन को हेल्प करती है। जब तक वो नहीं करोगे तब तक क्या होगा, मार्स तो उसका रोल प्ले करेगा ही करेगा, या तो झगड़ा होगा या कॉन्स्पिरेसी होगी या एंगर इश्यूज होंगे वर्क प्लेस के रूप में, ठीक है। अब सैटर्न राहु, देखो राहु केतु को लेके ना बहुत बहुत सारी बार बात कर ली है मैंने, तो अब तो आपको आइडिया ही हो गया होगा कि सैटर्न राहु जब साथ में होता है ना, ये व्यक्ति, देखो राहु क्या है, राहु इनसिक्योरिटी। एक होता है जुपिटर राहु, एक होता है सैटर्न राहु। जुपिटर राहु में व्यक्ति इनसिक्योर होगा, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं घबराहट बनी रहेगी जुपिटर राहु वाले को। सैटर्न राहु काम करेगा तब इनसिक्योर होगा कि ये मैं सही तो कर रहा हूँ, कहीं मुझे डांट ना पड़ जाए। राहु क्या है ना कहीं आपके अंदर वो भ्रम क्रिएट करता है, ठीक है, इल्यूजन क्रिएट करता है। जुपिटर राहु वाला खुद इल्यूजनरी होगा, सैटर्न राहु वाला अपने काम में इल्यूजन्स लेके आएगा, ठीक, इसीलिए इसको क्या बोला गया, सैटर्न राहु को श्रापित दोस्त। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सत्य भी है कि कोई ऐसी जगह ऐसे घर में बन जाए कॉम्बिनेशन तो व्यक्ति को परेशान भी बहुत करता है, अनटिल एंड अनलेस वो इसको सॉर्ट ना कर ले, यानी विदेश ना चला जाए या राहु के रिलेटेड डोमेन में काम ना करे, तब तक तो इसको क्या होगा, लो पेड जॉब मिलेगी, पहली जॉब मिलेगी बहुत कम पैसों वाली मिलेगी, सैटर्न राहु हो या सैटर्न केतु हो, ठीक है। क्यों मैंने ऐसा बोला, क्योंकि राहु केतु आप देखोगे ना, राहु केतु को जोड़ा गया है निचले तबकों से, यानी जो लोअर क्लास लोग होते हैं ना, अपंग हो गए, हैंडीकैप हो गए, ठीक है, वो सारे लोग, तो जब सैटर्न राहु सैटर्न केतु जुड़ते हैं ना, व्यक्ति को लो पेड जॉब मिलती है सबसे पहले, वो संघर्ष बहुत करता है उसके जीवन में। तो सैटर्न राहु वाला क्या है ना, इनसिक्योर रहेगा हमेशा अपने काम को लेके, और जुपिटर राहु वाला खुद इनसिक्योरिटी में रहेगा, ठीक है। तो मान लो एक तरफ कॉम्बिनेशन है सैटर्न केतु का और एक तरफ कॉम्बिनेशन है जुपिटर राहु का, तो क्या होगा कि व्यक्ति जब काम नहीं कर रहा होगा ना तब इनसिक्योर होगा, बट वो जब काम में लग जाएगा ना, इनसिक्योरिटी उसकी गायब हो जाएगी।
क्योंकि जब वो काम करेगा तब क्या हो जाएगा, सेटन हो जाएगा, तब उसको राहु डिस्टर्ब नहीं करेगा। बट जब वो काम नहीं करेगा तब वो इनसिक्योरिटी फील करेगा, बिकॉज राहु के साथ है ना। ठीक है, अब राहु को कैसे बैलेंस करें, जैसे अभी बताया मैंने आगे एग्जांपल्स में कि अटपटी जगह, जितनी भी अटपटी जगह है, अनकन्वेंशनल चीजें, ठीक है, या तो फिर दिखावा छलावा वो सारी चीजें, या तो फिर सिंपल फॉरेन रिलेटेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट। पहले तो देखो बहुत ना लिमिटेड चीजें थी, जब ये ज्योतिष हुआ तब इतनी सारी चीजें नहीं थी। अभी क्या है ना, देश काल पात्र के हिसाब से देखे तो फॉरेन फॉरेन के काम को अपने अंदर लाने के लिए ना बहुत सारी चीजें है अभी अवेलेबल। व्यक्ति कुछ नहीं करता तो रील बना ले, ठीक है, तो भी क्या होगा, राहु सेटिस्फाई हो जाएगा। तो उसके पास अभी अवेलेबिलिटी है, तो सैटर्न राहु वो कॉम्बिनेशन है, तो वो आपको ना करोड़पति भी बना सकता है अगर आपने राहु के रिलेटेड डोमेन में काम करना स्टार्ट कर दिया। डेटा साइंस हो गया, एआई हो गया, ठीक है, डिजिटल मीडिया हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे सैटर्न मरकरी राहु मैंने बताया। सैटर्न केतु के केस में क्या है कि ये व्यक्ति ना, देखो एक चीज तो इसकी अच्छी है कि वो कभी इनसिक्योर नहीं होगा, उसके काम को लेके उसको पड़ी ही नहीं होगी, कुछ भी हो जाए बेफिक्र है, एकदम बेफिक्र है, होता है तो होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है, मुझे जब लगेगा तब मैं काम करूँ। सैटर्न केतु, उसके जीवन में ना कोई चीज प्लानिंग से होती ही नहीं। वो प्लान करेगा तो प्लान उसका निष्फल हो जाएगा, वो व्यक्ति प्लान वे में काम ही नहीं कर सकता। सैटर्न राहु प्लानिंग से ही काम करेगा। सैटर्न केतु काम आया तो कर लूंगा, नहीं आया तो बस मुझे नहीं करना है, चलेगा। केतु क्या है, डिटेचमेंट है, राहु क्या है, अटैचमेंट है, वो काम से जोड़ता है, केतु काम से आपको फ्री कर देता है, डीलिंग कर देता है। ये व्यक्ति कौन सा काम सही करेगा, जो केतु का होगा, केतु का काम अगर अकल्ट में होगा तो करेगा अच्छे से, रिसर्च में होगा तो अच्छे से करेगा, वायरिंग का काम, पाइपिंग का काम, ठीक है, केतु रिलेटेड और भी बहुत सारे बिजनेसेस है। केतु एडवाइजरी भी है, ठीक है, विजडम भी है, उसके रिलेटेड कोई काम करे, एडवाइजर अच्छा बन सकता है सैटर्न केतु वाला। एस्ट्रोलॉजर तो वर्ल्ड बेस्ट बन सकता है जिसका भी सैटर्न केतु होगा वो। अभी नहीं पता चलेगा तो आगे जाके आप लोगों को पता चलेगा, क्योंकि वहां पे क्या है ना, जो भी काम के अंदर इंटेंशंस इंक्लूड हो ना, जहाँ पे इंटेंशंस के साथ काम करना है, इंट्यूशंस के साथ काम करना है, दो चीजें, तो आपका इंटेंट, दूसरा आपका इंट्यूशन, वो चीजें जहां पे सबसे ज्यादा रोल प्ले करने वाली हो ना, वहां पे सैटर्न केतु वाला बहुत अच्छा काम कर सकता है। इसीलिए सैटर्न केतु वाला हीलर भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो इंटेंट पे काम करता है। जितने भी हीलर होते हैं ना, वो एक इंट्यूशन के साथ काम करते हैं। ज्योतिष में क्या होता है, ज्योतिष में इंट्यूशन ही होता है ना, इंटेंट ही होता है, सोचना होता है कि भाई क्या कैसे क्या चल रहा है। और वैसे भी जितने भी पुरानी स्टडीज है सारी केतु से जोड़ी जाती है, केतु आयुर्वेद भी है। तो जब आप केतु से जुड़ा हुआ काम करोगे ना तभी आपका काम चलेगा, वरना एटलीस्ट 3 बार तो प्रोफेशन चेंज होगा, क्योंकि केतु ट्राइंगल है ना, कभी मार्केटिंग में, कभी फाइनेंस में आ जाएगा, कभी किसी और फील्ड में चला जाएगा। आप देखना जो भी सैटर्न केतु लेके बैठे होंगे ना, 3 बार उसका पूरा फील्ड चेंज हुआ हो। और अगर वो पहले से केतु के डोमेन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर वो चलता ही रहेगा। अभी एक व्यक्ति आपके पास आता है जिसका जुपिटर राहु है और सैटर्न केतु है, ठीक है, मान लो आमने सामने जुपिटर राहु लगन में बैठा है, सैटर्न केतु 7th हाउस में बैठा है। अभी ऐसे व्यक्ति को क्या सलाह दोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो उसको फेस करना ही पड़ेगा। व्यक्तित्व किसके साथ जुड़ा हुआ है, राहु के साथ। काम किसके साथ जुड़ा हुआ है, केतु के साथ। तो अगर आप उसको ये बोलते हो देख के कि भाई तुम बाहर चले जाओ तो आपकी पर्सनालिटी अच्छी रहेगी, ठीक है, या तो फिर सैटर्न राहु जिसका साथ में, जुपिटर केतु एक साथ में, उस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे उसका कुछ सेट ही नहीं हो रहा है, ठीक है, आप उसको सलाह दे रहे हो बाहर फॉरेन जाओ, और वो व्यक्ति चला भी जाता है तो उसका मन वहां पे लगेगा। दोनों चीजें होगी। जब वो काम में होगा तो वो बिल्कुल सही रहेगा, जैसे ही उसका काम खत्म होगा उसको क्या होगा ना, अपना देश याद आएगा। जुपिटर केतु है ना, तो नैसर्गिक जहाँ पे वो रहा है, ऑर्थोडॉक्स परंपरागत चीजें वो याद आएगा। बट अभी क्या कर, यहाँ पे आएगा तो काम नहीं चलेगा, और वहां पे रहेगा तो हम नहीं चलेंगे। तो एस्ट्रोलॉजी आपको यही सिखाती है जब वो बाहर जाए, क्योंकि देखो काम जरूरी है, तो सैटर्न राहु कॉम्बिनेशन को भी अपने को सेटिस्फाई करना जरूरी है। तो हम उसको ये सलाह दे सकते हैं कि भाई तुम जब काम ना करो तब दिन का आधा घंटा
दिन में 1 घंटा ऐसा निकालो जहाँ पे आप मेडिटेशन करो। केतु इज मेडिटेशन ऑल्सो। वो व्यक्ति जितना मेडिटेट करेगा उतना ही उसकी पर्सनालिटी सही रहेगी, उसको सेटिस्फेक्शन रहेगा। और आप देखना मैक्सिमम जो इंडिया के बाहर लोग रह रहे हैं ना, वो सारे मेडिटेशन करते जाते हैं, इन सारी चीजों में विपश्यना में जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं। कहीं ना कहीं उनका जुपिटर केतु लिंक होगा और सैटर्न राहु लिंक होगा। ठीक है, तो ये जो 4 प्लेनेट है ना, यही प्रॉब्लम खड़ी करता है। बट अब नहीं करेंगे, आप लोगों को पता चल गया। अब आपके पास जो भी कंसल्टेशन आएगा आप आराम से बता सकते हो उसको। प्रोफेशन को लेके अगर कुछ वो बोल रहा है, सीधा देखा हमने कौन सा प्लेनेट जुड़ रहा है, उस हिसाब से उसको हमने दे दिया। और सामने वाला बोलेगा सर नहीं दूसरा कोई नहीं, कोई काम नहीं करेगा, यही काम करेगा। सिंपल सीधा यही बोल रहे हैं कि भाई तुम्हें यही काम करना है, तभी तुम्हारा काम सही चलेगा, बाकी और कोई चीजें काम में नहीं आएगी आप। ठीक है, बाकी हम सपोर्ट में कर सकते हैं। सपोर्ट में कैसे कर सकते हैं, मान लो सैटर्न मून जुड़ा हुआ है तो वृद्धाश्रम में सेवा करें, या तो फिर एजेड जो पीपल होते हैं, वृद्ध पीपल, उनको खाना बांटे। तो वो क्या होगा, दोनों कॉम्बिनेशन सेटिस्फाई होगा। मून इज फूड, सैटर्न इज एजेड पीपल। ठीक, सैटर्न मार्स है तो उसमें क्या करेंगे हम, जितने भी ये प्रशासनिक लोग हैं वहां पे कुछ ना कुछ डोनेशन करें, या तो फिर हनुमान जी के मंदिर में डोनेशन करें, या तो जो हमारी सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ना, उनको भी हम कुछ खाना दे सकते हैं। ठीक है, उनको कुछ हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि मार्स क्या है, प्रोटेक्टर है। तो आपको जो प्रोटेक्ट कर रहा है, अगर आप उसको डोनेट करोगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिलेगी। सैटर्न राहु है तो राहु में जैसे मैंने बताया, ब्लाइंड लोग होते हैं, हैंडीकैप लोग होते हैं। क्योंकि ये ब्लाइंड और हैंडीकैप किस में आते हैं, केतु में आते हैं। जब आप केतु को सेटिस्फाई करते हो तो राहु ऑटोमेटिक सेटिस्फाई हो जाता है, और जब आप राहु को सेटिस्फाई करते हो तो केतु शांत हो जाता है। राहु केतु एक ही है, ठीक है, कोई बड़ा वो है नहीं, ठीक है। अब बताओ किसी को कोई सवाल हो। सर अगर सटर्न, सन, केतु, जुपिटर, 5 प्लैनेट पूरा कंजंक्ट में है। अभी आपको ये देखना पड़ेगा कि सैटर्न सबसे पहले किसको मिल रहा है, डिग्री वाइज उसको अरेंज करो। ठीक है, डिग्री वाइज अरेंज करो। सैटर्न जिसके साथ सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है ना, कम डिस्टेंस में, उस प्लेनेट को आपको सेटिस्फाई करना है। अच्छा। ठीक है, दूसरी एक चीज, राहु क्या है ना, राहु मास है, मासिस यानी मल्टीपल पीपल। और केतु क्या है, इंडिविजुअल, 1 to 1। ठीक है, तो आप वो भी सजेस्ट कर सकते हो किसी को। मान लो कोई सैटर्न मरकरी राहु लेके बैठा है, तो भाई तुम जो पढ़ाई लिखाई का काम कराओ या जो भी बिजनेस करो वो मासिस में करो, कि जनता को हेल्प हो, बड़े पैमाने में हेल्प। या और सैटर्न मरकरी केतु वाला अगर कोई है तो भाई तुम 1 to 1 काम करो, 1 to 1 डीलिंग का काम करो। समझे, तो वो भी एक आप याद रखो। राहु मासिस को रिप्रेजेंट कर बहुत सारे लोगों को, और केतु 1 to 1। इसीलिए मैंने बोला सैटर्न मार्स राहु अगर हो तो वो व्यक्ति एयरफोर्स में जा सकता है, या एरोप्लेन पायलट बन सकता है। बहुत अच्छा, क्यों, क्योंकि पायलट में क्या होता है, एक तो वो टेक्निकल काम से जुड़ गया है, उसको प्लेन चलाना है। दूसरा, कितने लोगों को ले जा रहा है, मासिस में है ना, और हवा में उड़ रहा है, तो वो कर सकता है। सैटर्न मार्स राहु वाला कोई देखे आपको बोले कि भाई मुझे पायलट में जाना है, तो विद इन अ मोमेंट बोलो कहाँ भाई तुम जा सकते हो। ठीक। ठीक है सर, थैंक यू। और कोई किसी को कोई सवाल। सबको समझ आ गया परफेक्टली, ऐसा है, कोई क्वेश्चन ही नहीं। सर किसी का हर सब प्लैनेट है और पर अगर सैटर्न से क्लोज राहु और सन है, मतलब सैटर्न है उसके बाद राहु है उसके बाद सन है और सन के बाद कुछ नहीं है और सन अमात्य कारक का है, तो वो उस आप केस में जेमिनी फिर पीएनएन मिक्स मत करो। ओके। एक ही जो विद्या पढ़ रहे हैं ना, उसी पे वो रूल लगाने, सिंपल। अभी चैतन के साथ कौन जुड़ रहा है, क्या बताया आपने। सर मार्स केतु और मून के अलावा सब प्लैनेट सैटर्न के साथ जुड़ रहा है, पर नहीं अगर सब देखा प्लैनेट जाए तो डिग्री वाइज सैटर्न के बाद कौन। राहु आ रहा है, हाँ राहु के बाद सन आ रहा है, बस हाँ, उससे पहले बस वीनस जुपिटर सब है। तो अभी राहु को पकड़ो। ठीक है, हम्म। राहु के रिलेटेड चीजें। दूसरी एक चीज, अभी ना थोड़े प्रोफेशनल के रूल समझ लो, प्रोफेशंस के। कि देखो आपको ये तो पता है कि किस प्लेनेट से कौन सा
हम वो फील्ड देखते हैं। जैसे मरकरी है तो पढ़ाई लिखाई है, कम्युनिकेशन है, सोशलाइजिंग है, नेटवर्किंग है। सन है तो मैंने बताया अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, फैमिली बिजनेस, गवर्नमेंट। ठीक है। मार्स है तो क्या है, टेक्निकल चीजें, इंजीनियरिंग फील्ड है, प्रोटेक्टरशिप, यानी जहां कहाँ किसी को भी प्रोटेक्ट करने की बात आएगी तो वो मार्स की फील्ड है। मार्स इज एनर्जी ऑल्सो। तो वो तो आपको पता है। तो अब आपको प्रोफेशन कैसे सजेस्ट करना है सामने वाले को। सबसे पहले ये देखो कि सैटर्न जहां बैठा है उसके नेक्स्ट हाउस में कौन सा प्लेनेट है। ठीक है। उसके नेक्स्ट हाउस में मान लो सैटर्न आपका फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो अभी सेकंड हाउस को देखो, सेकंड हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा है। ठीक है। सेकंड हाउस में अगर कोई प्लेनेट नहीं बैठा ना, तो उस सेकंड हाउस में राशि कौन सी बनी, उसका लॉर्ड कौन। तो आपको प्रोफेशन सजेस्ट करना है ना, तो वो प्रोफेशन उसको सजेस्ट करो। ठीक है। अभी इसका रूल क्या है, सैटर्न जहां बैठा है, जिस जिस प्लेनेट के साथ, एक ही घर में मान लो सैटर्न के साथ मून हो या मार्स हो। ठीक है। 90% लोग, 90% लोग उसी के रिलेटेड काम करते मिलेंगे आप। अगर सेटन मून है तो आप देखोगे कि भाई व्यक्ति ट्रैवल से जुड़ा हुआ है या तो कोई फूड इंडस्ट्री से, ऐसा आपको मिलेगा, रेस्टोरेंट वगैरह चला रहा है, वो सारी चीजें। बट रूल क्या है, जब आप सेटन से आगे वाले, क्योंकि आगे जो चीज है ना वो फ्यूचर है, एक्शन प्लान है, कितना समझ। पीछे जो चीज है ना वो पास्ट है, जिसका एक्सपीरियंस आप कैरी करके आ रहे हो। ठीक। तो जब आप आगे के प्लेनेट का काम करोगे ना, तो क्या होगा कि आपकी जो इनकम है वो अबोव एवरेज इनकम मिलेगी, जब सैटर्न से आगे के प्लेनेट का आप काम करोगे। तीन चीजें होती है, व्यक्ति को एवरेज इनकम मिले, बिलो एवरेज मिले, और अबोव एवरेज मिले। अबोव एवरेज किस केस में मिलेगी, सैटर्न से आगे जो प्लेनेट बैठा है उसका जब आप काम करोगे तो आपको आपको डेस्टिनी में जो डिसाइडेड इनकम है ना उससे ज्यादा मिलेगी। सैटर्न जहां बैठा है जिस प्लेनेट के साथ एक ही घर में, तो आपको एवरेज इनकम मिलेगी। और सैटर्न से 12th हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है, उसका अगर काम करोगे तो आपको बिलो एवरेज इनकम मिलेगी। अभी यही रूल, ये रूल है डायरेक्ट सैटर्न के लिए, यानी जो वक्री नहीं है। ठीक है। सैटर्न जब वक्री होगा तो रूल चेंज हो जाएगा। जो मैंने बोला उसको पूरा उल्टा कर दो। अगर आपकी कुंडली के अंदर रेट्रो सैटर्न बैठा है तो पीछे के घर में जो प्लेनेट बैठा है ना उसका काम करना, वो आपको अबोव एवरेज इनकम देगा। ठीक है। अगर रेट्रो सैटर्न है तो, और रेट्रो सैटर्न के आगे वाले प्लेनेट का काम करोगे तो बिलो एवरेज इनकम मिलेगी। प्रोफेशन के लिए ये रूल याद रखना। तब जिस किसी का भी चार्ट देखो, सबसे पहले अगर उसने करियर स्टार्ट नहीं किया है ना, तो ये देखो कि सैटर्न के आगे कौन सा प्लेनेट है। उस प्लेनेट से रिलेटेड आप उसको स्टडी भी बता सकते हो और उसी का फिर उसमें करियर बनाना भी बता सकते हो। तो नो डाउट वो व्यक्ति 100% अच्छी इनकम गेन करेगा। सिंपल रूल है, एक ही रूल है बीएनएन में। और जब आप ये रूल से प्रिडिक्ट करोगे ना, सामने वाला भी खुश हो जाएगा, क्योंकि जिसको करियर बनाना है ना उन लोगों के लिए तो बहुत बेहतरीन चीज है। यहाँ पे ना आपको कोई चीज देखनी, कोई और चीज नहीं देखनी, सिंपल एक रूल याद रख। ठीक है। प्रॉब्लम कौन से कॉम्बिनेशन करते हैं, अगर सैटर्न के आगे मून आ जाए, सैटर्न के आगे मार्स आ जाए, सैटर्न के आगे राहु है, सैटर्न के आगे केतु है, अगर ये चार प्लेनेट है तो उनको क्या इंग्रेडिएंट देना है, उनकी डाइट कैसे बनानी है, वो मैंने आपको बता दिया। अगर ये चीजें हैं तो फिर उसको करना दो जो करना है, वो लाइफ में अच्छा ही करेगा, उसमें ऑब्स्टेकल्स उतने आएंगे नहीं उसकी लाइफ। अगर जुपिटर, सन, मरकरी, वीनस इससे जुड़ रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी, इनको सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। समझ गए। जी सर। अब सर स्पॉट ऑन है आपका एक बात। मेरे हस्बैंड का सैटर्न मार्स समसप्तम में है और सेकंड हाउस में मून मून है, मतलब सैटर्न से सेकंड में मून है। और सैटर्न वक्री है, तो वो स्कॉर्पियो में जा रहा है वक्री होके। और वो इंजीनियर ही है, और उनका क्लाउड सिक्योरिटी का है, तो वो पूरा मिल रहा है सर। नहीं, वो ये मिलेगा ही मिलेगा। और मेरा स्पॉट ऑन नहीं है, भृगु ऋषि का स्पॉट ऑन है, जिन्होंने बनाया पीएनएन, भृगुनंदी नाड़ी। हम तो क्या है, डिलीवरी, जो जोमेटो वाले आते हैं आपके घर में, जोमेटो स्विगी वाले, वो फटफटी लेके, मैं वो ही हूँ, इतना समझ लो एस्ट्रोलॉजी। मैं जो वो है ना, करता धरता भृगु ऋषि। ठीक है। वो है, इनका है। और कितना अच्छा, देख आप अपना कोई भी मेथड उठा लो, जेमिनी उठाओगे तो भी आपको, क्योंकि जेमिनी ऋषि ने वैसा काम किया। पराशर जी तो है ही, सबके बाप है। ठीक है, क्योंकि वहां से सारी चीजें निकली।
बट उनके बाद जो लोगों ने काम किया ना, वो कैसा काम किया है जिसको ना सोसाइटी को बड़ी हेल्प मिले, यानी इतना कंफ्यूजिंग ना रहे चीजें, उन्होंने पार्ट में डिवाइड करके दे दी चीजें। और देखो क्या होता है ना, अगर मेरे पास कोई कंसल्टेशन आता है ना, तो मैं तो सबसे पहले देखो जेमिनी लगाता हूँ, उसमें भी उसकी अंतरदशा लगाता हूँ, तो मुझे क्या ना वो एग्जैक्ट आइडिया उसका आगे पीछे का मिलता है। और जब उसको उसके बिहेवियर के बारे में बता रहा हूँ, उसको क्या रूटीन